गुरु का काम है तुम्हारी बुराइयों को देखना, समझना और उन्हें बताना और अंधकार से दूर ले जाना। इसलिए मैंने तुम्हारी गलतियों को, तुम्हारी बुराइयों को बाहर निकालकर मैं तुम्हारे सामने पेश करना चाहूंगा एक कविता के माध्यम से। लेकिन हमारी लेखनी ने अंत में घूमते फिरते एक कविता लिख डाली जो आत्म समालोचना की कविता है, आलोचना की कविता है और जिसे हम जानकर आगे बढ़ने की, उससे दूर हटने की कविता है। तो हमारी लेखनी का फिक्र एक फिक्र करती है हमारी लेखनी, और फिक्र करते हुए लिखती है कि पानी नाक से चढ़ इतना ऊपर गया है, यहाँ अनुशासन का स्तर इतना उतर गया है, जहाँ भगवान शंकर भी बोलते बम बम नहीं, अब दैहिक दंड देना भी शिक्षकों के लिए संभव नहीं। तुम लोग को पता है कि हम लोग फिजिकल पनिशमेंट नहीं दे सकते, तो तुमको सुधरना है अपने आप। आसमान में खिलने वाले शिक्षकों की प्रतिष्ठा कितना उतारोगे तुम? उतार दे इस धरातल तक। जो शिक्षक तुम्हें धरातल से आसमान तक पहुंचाता है, उसी की इज्जत प्रतिष्ठा अगर नहीं करोगे तो कितना, अब भी इतना न उतारो कि पहुंच जाए रसातल तक। ख्यालों में मदहोशी और चालों में जैसे मदवाली आ गई है, बन के फिर रहे हो राधा और कृष्ण, जैसे वृंदावन की यहाँ हरियाली आ गई है। तो अभी ऐसे उत्पन्न विकार हो गए हैं, अभी तुम में ऐसे उत्पन्न विकार हो गए हैं जिसका मैक्सिमम ही छात्र शिकार हो गए हैं। यहाँ तो छात्रों का स्कूल में एक इन्वेंशन हो गया है, टाई और बेल्ट में लगाना एक फैशन हो गया है। अपने बुद्धि को कितना तुच्छ और छोटा करोगे, पैंट के नीचे से और कितना छोटा करोगे, कितना काटोगे पैंट को नीचे से। करते करते दो बांस पर खड़ी साफ टेंट बन जाएगी और छोटा होते होते एक दिन हाफ पैंट बन जाएगी। और स्कूल के नजरअंदाजी से ये नजारा क्षुब्ध हो जाएगी और ब्लू पैंट नामक यूनिफॉर्म स्कूल से सदा के लिए एक दिन विलुप्त हो जाएगी। तय करना है जीवन में, तय करना है जीवन में, न जाने कितने पड़ाव और कितने माइल हैं। तय करना है जीवन में, न जाने कितने पड़ाव और कितने माइल है, पर समझ बैठे इसको बॉलीवुड का अड्डा बदल रही जैसे आपकी हेयर स्टाइल है। बदलाव इतना होता तो आज यहाँ आपकी जिक्र नहीं होती। बदलाव इतना ही होता तो आज यहाँ आपकी जिक्र नहीं होती। हमारी भी लेखनी को निर्दोष और कोमल आप जैसे बच्चों की फिक्र नहीं होती। आपको तो केवल बाहरी बदलाव ही दिख रही है, आपको तो केवल बाहरी बदलाव ही दिख रही है, परंतु अश्रुपूर्ण हमारी लेखनी ये कविता लिख रही है। एडोलेसेंट पीरियड में होने वाला ये परिवर्तन मनमांत्रिक है, ये कोई बाहरी नहीं, स्थायी रूप से आंतरिक है, क्योंकि पक्के मिट्टी को फिर से नई आकृति नहीं दी जा सकती। अभी बच्चे बिगड़ ज्यादा कम सुधर रहे हैं। आप केवल 12-18 साल की उम्र, तूफानी उम्र से गुजर रहे हैं। कई दिन न मिले खाने को तो अच्छे लोग भी भूखड़ जाएंगे, कई दिन न मिले खाने को तो अच्छे लोग भी भूखड़ जाएंगे। और पेड़ कितना मजबूत हो, और पेड़ कितना भी मजबूत हो, तूफान में वो भी उखड़ जाएंगे। बांग्ला में एक कहावत है, शिक्षक तो मानुष गोड़ और कारीगर, माने शिक्षक को कहते हैं कि मनुष्य का निर्माण करता है। ये मानव निर्माण करने का जो इंजीनियर है वो शिक्षक है। ये बांग्ला में बहुत अच्छा कहावत है। जब शिक्षक मनुष्य गोड़ और कारीगर, जब समाज ने इसे माना है, तब ये विद्यालय तो मनुष्य निर्माण का कारखाना है। मनुष्य निर्माण होता है यहाँ पे। मनुष्य की कतरी करने में इतना अंतर, जब विचार और कार्य में सामंजस्य इस समाज को पल्वित पुष्पित और बड़ी करती है। इसी भ्रम और भंवर में फंसी हमारी लेखनी इस शिक्षित समाज में ये प्रश्न खड़ी करती है, क्या इस कारखाने के चेयरमैन और एमडी और इंजीनियर की भी कोई जिम्मेदारियां बनती है? धन्यवाद।